हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुनम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन, सो करूं होई जो निजालीन। चार अभाव का विषय हमारा चल रहा है, जिसमें कल हमने थोड़ा स्वरूप अभाव का जाना कि अभाव कहते किसे हैं, और इसी अभाव के चार भेदों में प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को हमने उसका स्वरूप हमने जाना, उसको देखा हमने। और काफी एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों ने भी काफी एग्जाम्पल्स दिए, आज होमवर्क में भी किए। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे, ये सिर्फ बाह्य वस्तु के ना होकर हमने कोशिश की कि आपकी ही लाइफ से रिलेट करें। जैसे आपका उदाहरण था उमंग भैया, वो आपकी बिल्कुल डेली लाइफ का था। ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों का डेली अभाव हो रहा है, और कुछ अभाव तो हमें अपनी आंखों से दिखता ही नहीं है। कौन सा अभाव? जो हर समय नई नई पर्याय खत्म हो रही है और नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसका अभाव हमें आंखों से दिखता नहीं है, परंतु हर समय होता है। आपके सामने जो आपकी स्क्रीन है, आप फोन में है, आप लैपटॉप में है, आप जिसमें भी है, कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि आपका लैपटॉप एक समय पहले उसका अभाव हो गया, और जो आप सामने देख रहे हो ना, ये नया है। आपके सामने जो आपका फोन था, उसका एक सेकंड पहले भी अभाव हो चुका है, और अब ये नया पर्याय का उत्पन्न हुआ है, इसलिए नया है। तो हमें लगेगा कि अभाव तो कुछ ऐसा होता होगा ना कि लाइफ से जाता हुआ कुछ दिखे, या किसी की डेथ होए तब हमें लगता है अभाव हुआ है, या कोई हमें टाटा बाय बाय करके चला जाए तब अभाव हो। परंतु इन अभाव में जो जैन धर्म का अभाव है, उसमें सूक्ष्म रूप से हम अभाव को समझने वाले हैं। जो ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के आपने उदाहरण देखे, और उसमें एक उदाहरण आया कि पहले आटा था, फिर उसको बेला गया, और फिर उसकी रोटी बना दी गई। तीन कंडीशन हम यहाँ पे उदाहरण के लिए ले ले रहे हैं। तो नम्रता जी का यहाँ प्रश्न आया कि मानना नहीं हो पा रहा कि अभाव हुआ है। जब आटे को बेला, तो उसमें भी तो आटा ही था ना, वह भी तो आटा ही है। और जब उसको सेका गया और वो रोटी बनी, तब आप पूछो रोटी किस चीज की है, तो क्या बोलेंगे? भाई आटे की ही है, गेहूं की ही है। तो अभाव कैसे हो इसमें? कल की कक्षा से नम्रता जी को ये प्रश्न हुआ, और कल की कक्षा से ही मैत्री दीदी ने इसका उत्तर भी दे दिया कि ये जो अभाव है, ये पर्याय अपेक्षा बात है। कल हमने ये भी देखा था, मैंने आपको अच्छे से कहा था कि वस्तु नित्य है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। पिछले हम पांच समवाय वाले में स्वभाव में हमने पढ़ा कि जो चीज है वो कांस्टेंट रहती है, बस पर्याय बदलती है। तो इस उदाहरण में, आटे वाले उदाहरण में, हम जो उसका स्वभाव लेंगे, वो एक आटे पना ले सकते हैं, एक उसका गेहूं पना ले सकते हैं, कि वह उसका स्वभाव तो निरंतर बना है, पर पर्याय चेंज हो रही है। और इजी उदाहरण लूं तो सोने का, कि भाई पहले वो सोने के कंगन थे, फिर वो सोने की बाली बन गई, फिर वो सोने का हार बन गया। अब इसमें अगर हमें द्रव्यपना देखना है, तो द्रव्यपना क्या बनाएंगे हम इसमें? वह सोना। और अब पर्याय का जो अभाव हुआ, तो वो वह ही कहलाया जाएगा जो हमें दिख रहा है, वो उसमें उसका अभाव ही है। अच्छा नम्रता जी,
जो सेकंड स्टेज थी जिसमें बाली बना, कंगन का अभाव हो गया। तो वो बाली जो बनी आपकी, क्या वो आप हाथ में पहन सकते हो? वो सेम सोने की ही है, उसी वाले सोने की है जिसका कंगन था। परंतु फिर भी उस पर्याय का अभाव होने के कारण अब आप उसको नहीं पहन सकते। इस रूप से हमें अभाव को समझना है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म कॉन्सेप्ट भी है, पर्याय अपेक्षा निरंतर पर्याय है इस वजह से। अब जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, क्यों जाने हम अभाव। ये तो सबको पता ही है कि पहले सोना है तो वो चेंज होता होता ही हमारे पास आएगा। अब रोटी खा रहे हैं तो पहले गेहूं ही था, फिर बेला गया, फिर सब काम किए गए। अगर हम शर्ट देख रहे हैं तो प्रोसेस हमें पता ही है कि कैसे कैसे चेंज हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में हमें पता है कि सब चीज नष्ट होने वाली है। फिर ये हम जानकर करें क्या? बहुत इसका अच्छा मैं आपको बताता हूं। ये जो प्राग भाव है, हमने सबसे पहले प्राग भाव पढ़ा ना। इस प्राग भाव को पढ़ने से हमें क्या समझ आया कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव हो रहा है। तो सुनना, अगर अभी कोई आदमी वर्तमान में कोई बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, तो हो सकता है वो भूतकाल में वो बहुत ज्यादा पापी था। अगर अभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पापी है, तो हो सकता है भूतकाल में वो बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो। उमंग भैया, अभी वर्तमान में किसी ने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, मम्मी ने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, तो मम्मी फिर गुस्सा करने के बाद क्या बोलती है? अरे कि प्यार भी तो करते ही हैं, पाला पोसा है, बड़ा किया है। वर्तमान में गुस्सा करते हुए दिखे, परंतु भूतकाल में प्रेम भी किया है। अब जो मैं वर्तमान में किसी से नाराज हूं, किसी के प्रति कषाय कर रहा हूं, क्रोध मान माया लोभ कुछ कर रहा हूं, तो वह कषाय मेरी खत्म हो जाए, इसलिए प्राग भाव को समझना जरूरी है। देखना और ध्यान से, आज की हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, हमारी जो माइंडसेट है उसमें मैत्री दीदी, आपको पता चले कि आपके जो नेबर्स है ना, कोई नया नेबर आने वाला है और वो 3 साल पहले जेल से छूट कर आया है। चोरी कर ली थी उन्होंने और 3 साल पहले ही अभी जस्ट छूट के आए हैं और अभी घर लिया है आपके जस्ट बाजू में। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? अरे चोर है ये तो, अरे इनको क्यों दे दिया? अच्छा मान लो अगले दिन वो आपको ऐसे बाहर खड़े मिल गए, तो हम उनसे बोलना भी पसंद ना करें। हम अपने घर में अगर एक ताला लगा हो तो दो तीन और लगा दे, कोशिश करें पता ना चले किसी को कि हमारे पास कितना क्या रखा है। क्यों? क्योंकि हम यह मानते ही नहीं है कि जो भूतकाल में किसी की परिस्थिति थी वो अब वर्तमान में ना हो, वो वर्तमान में उसका अभाव हो गया हो। आ रही है आपको बात समझ में? इस हिसाब से ये अभाव को जानना बहुत जरूरी है। आप सबके, अब हम सब इंसान हैं, कोई ना कोई हमें अच्छा लगता है, कोई ना कोई हमें बुरा लगता है। आप सब याद करो अपना, अभी थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट जैसा हम करेंगे। कोई ना कोई या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई क्रिया, हो सकता है आप उन्हें देखें और आपको चिढ़ होने लगे, गुस्सा आने लगे। अब उस व्यक्ति का चेहरा अपने सामने याद करो। अब मैं मुंबई में हूं ना, मैं आपको सच बताता हूँ, जितना मैंने नोटिस किया, जितना मैंने जाना यहाँ के लोगों को,
16-17 साल का अगर लड़का हो जाता है तो वो अपने घर वालों के साथ रहना पसंद नहीं करता उसके बाद। जो पेरेंट्स पहले बहुत बढ़िया लग रहे थे, पहले बहुत अच्छे लग रहे थे, आज वो पेरेंट्स उन्हें काटते हैं, उनकी प्राइवेसी में अब दखल अंदाजी करते हैं। क्यों? क्योंकि भूतकाल वाली जो उनकी प्रेम वाली पर्याय थी, हो सकता है उनका अभी अभाव हो जाए। और दूसरा, मान लो पहले बहुत परेशान करते थे, पहले बहुत देख रेख करते थे, पहले बहुत प्राइवेसी में आते थे, अब लड़के ने कहा नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, तो पहले वाली पर्याय का अब वर्तमान में अभाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इसलिए इन प्राग भाव को जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि भूतकाल में हुई भी जो भी गलतियां हैं, जो भी हम लोगों के प्रति माइंडसेट बनाते हैं, उसका निवारण हम कर सके। अच्छा नम्रता जी, इसका निवारण करना क्यों है? क्योंकि हमें अपनी कषाय मिटानी है। इन अभाव के कॉन्सेप्ट को समझ के हमारी कषाय मिटे, ये इसका समझने का सबसे मेन कारण है। आप लोगों को बात समझ आ रही है कि हम क्यों अभाव पढ़ रहे हैं? मेन मोटिव हमारा धर्म पढ़कर क्या है कि हमारी कषाय का अभाव हो। अब और देखिए, कोई भूतकाल में बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट मतलब समझो आप बिना पढ़े टॉप कर जाए, बिना पढ़े ही सब कुछ कर ले, और अब आपने जैन धर्म का अभाव का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो हो सकता है आज अब अगर हम उसको एग्जाम ले तो फेल भी हो जाए। तो अब उस व्यक्ति को घमंड करना चाहिए कि नहीं, मान करना चाहिए कि नहीं? नहीं। उल्टा लीजिए, भूतकाल में कोई फेल होता रहता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाता, और आज अगर वर्तमान में वो मेहनत करे तो हो सकता है वो टॉप कर जाए। अब उसको भूतकाल को देखकर उसे दुखी होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। ये अभाव को समझकर हमें समझ आता है। अब मैत्री दीदी, मैंने जो आपको सिचुएशन में डाला था अभी, पड़ोसी आपके नए आए, अब आप उस पड़ोसी की जगह जाकर एक बार सोचिए कि लोग उसे कैसे ट्रीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके भूतकाल की वजह से। अच्छा मान लो, सेम एग्जांपल, मान लो उसने चोरी करी ही नहीं थी, उसको गलत इल्जाम में फंसा दिया था। अब मूवीज में तो हम बहुत देखते ही है, मैं अच्छी स्टोरी बना ही लेता हूँ, तो आप मेरी स्टोरी सुनो आप। वो उसने चोरी करी नहीं थी, उसको किसी ने चोरी कर कर फंसा दिया था, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी वो अब कैसे ना कैसे वो जेल में रहा, 2-3 साल उसने सजा काटी, सजा काट के बाहर आया जिसकी उसने गलती ही नहीं करी थी। अब लोग कैसा ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि वो असली चोर ही था, असली चोर ही है, जबकि सजा भी काट चुका है। ऐसे में व्यक्ति को कैसे थॉट्स आते हैं कि अब तो इस संसार से बहुत हो गया, कोई हमारा नहीं है, पेरेंट्स भी हमारे नहीं है, कौन अपना बच्चा ऐसा रखेंगे जो चोर हो। मान लो अगर शादी हुई भी होगी उसकी, तो बीवी भी छोड़ देगी उसको। मान लो अगर उसके बच्चे होंगे, तो कौन एक्सेप्ट करेगा ऐसे फादर को जो चोर हो? मान लो पूरी दुनिया खिलाफ हो गई हो, तो कैसे थॉट्स आएंगे आदमी को? सुसाइड रेशियो इंडिया में कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कि हम अभाव नहीं समझते हैं। अगर उस व्यक्ति को ऐसा विश्वास हो जाए कि अगर भूतकाल का अभाव होना है, उस पर्याय का अभाव होना है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि लोग उसको अच्छी नजरों से देखने लगेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज निरंतर नहीं है, ये हमें प्राग भाव से समझ आता है। और यही चीज अब प्रध्वंसा भाव में लो। वही मैं उदाहरण लेता हूं, अब कोई गधा है, बिल्कुल कुछ नहीं आता उसे करना, अब अगर वो मेहनत करे तो प्रध्वंसा भाव, वर्तमान की पर्याय का भविष्य में अभाव होना है। उमंग भैया, निशि दीदी, वर्तमान की उसकी गधे वाली पर्याय का भविष्य में क्या होना है? अभाव।
उसको क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। अब अगर कोई मेहनत करे तो हो सकता है उसका जो गधा बना है वो इंटेलिजेंट हो जाए, या अगर कोई अभी गरीब है वो मेहनत करे तो अच्छा पैसा कर सकता है। दूसरा, कोई अमीर है तो वह गरीब भी हो सकता है। ये प्रध्वंसा भाव है कि आप ना तो मान करो ना ही दीनता करो। आप सब एक चीज फाइनल कॉन्सेप्ट समझिए कि मेन टारगेट क्या है? कषायों का अभाव करना है। तो इन प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को पढ़कर हमें कषाय मिटानी है। मैं ये बात करता नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल रियल उदाहरण देता हूं अपनी फैमिली का। तो ये जो मेरी रियल नानी है ना, ये अब शायद बहुत भाई बहन है ये लोग, और ये यूपी साइड गांव के हैं। और आप ये समझे, जब से मैं पैदा हुआ था 2-3 साल के अंदर अंदर ही इनमें कुछ फैमिली डिस्प्यूट हो गया। फैमिली में आपस में भाई बहनों में लड़ाई हो गई थी। तो इन लोगों ने आपस में बात नहीं की। मैं तो 2-3 साल का, तो अब मैं बड़ा हुआ, मैं किसी को जानता ही नहीं। मतलब बिल्कुल आना जाना बंद हो गया। और मैं दिल्ली में, हम मेरी फैमिली और नानी वगैरह की यूपी में पूरी फैमिली। तो अब आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था काफी टाइम तक, ये समझो 15 साल ऐसा चला। बिल्कुल आना जाना नहीं रहा। ये सब मैं तो जानता ही नहीं किसी को, मुझे तो पता ही नहीं था इनके भाई बहन भी और है। और फिर अभी कोरोना आया। अब कोरोना में जब बिल्कुल नजदीक से आप देखो ना कोई मर रहा हो, तो अच्छे खासे आदमी का दिल पिघल जाए कि अगला नंबर मेरा ही ना हो, तो जो गलतियां क्यों ना सुधार लूं। तो इनकी सॉल्व हो गया, इनका अचानक सॉल्व हो गया, अचानक बिगड़ा था अचानक सॉल्व हो गया 15 साल में। अब कोरोना था, तब आना जाना कुछ था नहीं। अब फिर कोरोना के नेक्स्ट ईयर ही मैं चला गया जयपुर। 5 साल के लिए मैं चला गया जयपुर, अभी रिसेंट पास हुआ हूँ। और फिर मैं किसी फैमिली फंक्शन में नहीं गया। इन शॉर्ट, मैंने अभी तक नानी साइड की फैमिली से कुछ रिलेशन मेरा रहा नहीं, आना जाना रहा नहीं। तो अभी थोड़े टाइम पहले मैं एक शादी में गया, उसी साइड मैं शादी में गया। और वहां पर मेरा एक बचपन का दोस्त मिला मुझे। और वो मेरा बचपन का दोस्त, मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मुझे कहता तू यहाँ क्या कर रहा है? तो हमें पता चला कि हाँ, इसके नाना और मेरी नानी सगे बहन भाई है। और अब इनकी डिस्प्यूट खत्म हो गई। अब इससे आप क्या सिद्धांत समझो, प्राग भाव और वर्तमान पर्याय प्रध्वंसा भाव कैसे लगाओ? कि अगर पहले लड़ाई थी तो हो सकता है वो बाद में सॉल्व हो जाए। और अगर अभी सब कुछ सही है तो भी इतना राग मत करना, क्योंकि बाद में कौन कब कैसा हो जाए वो भी ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव आप सब अपनी फैमिली रिलेशनशिप में भी लगाइए कि कैसे आप पहले किसके साथ ज्यादा करीब थे, अब कैसे हो रहे हैं। और इसमें सिर्फ कषायों का अभाव ही करना है आप लोगों को। अभी अगर किसी से आपका कुछ द्वेष है, कुछ आना जाना ना हो, या कुछ आपको कोई अच्छा ना लगता हो, तो आप ये समझिए हो सकता है जब आपको जरूरत हो तो भविष्य में वो ही काम आए। अच्छा, तब कैसा लगेगा वो आदमी? तब बढ़िया। और उसके बढ़िया लगने के साथ साथ आप खुद को क्या कहोगे? कि मैं फालतू ही लड़ाई करता था, फालतू ही मैं सोचता था कि ये तो बेकार है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी निकला। ये अभाव समझने का मेन प्रयोजन है। इस तरह से आप अपने जीवन में लगाओ। अच्छा, अभी अब मैं बिजनेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मुझे एक बात समझ आई, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता। या तो वो कभी अच्छा हो जाता है, या वो कभी बुरा हो जाता है। लेकिन कोई भी काम बिल्कुल ही बुरा नहीं है, कोई भी काम बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। जैसे मैं अभी अगर अपने फैमिली बिजनेस में शर्ट्स वगैरह का मैं देखूं, तो कोई भी खुश नहीं है और कोई भी दुखी भी नहीं है।
मतलब सीजन आने पे वो कहते हैं काम अच्छा है, सीजन ना हो तो कहते हैं काम बेकार है। अब कोई मान लो स्टॉक मार्केट वाले हो, मैं तो नहीं जानता है कि नहीं, अब कोई हो, अगर वो प्रॉफिट में हो तो कहेंगे काम बढ़िया है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बाई चांस लॉस हो जाए तो हो सकता है अब उसको फिर प्रोफेसर भी बनना पड़े आगे चल के। तो इस हिसाब से प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव हमें समझना चाहिए। अब मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये जो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है, आपने अपनी लाइफ में एग्जांपल्स तो आपने देखे, पर आप लोग इस प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को समझकर अपनी लाइफ में क्या चेंज कर सकते हैं, क्या डिसीजन वाइज आप लोग चेंज कर सकते हैं, वो सब आपको देखना चाहिए। वो सब मैं आपसे पूछूंगा, तुरंत नहीं, इसके लिए आप लोग टाइम लीजिए। अभी हम चलते हैं सीधा, जो हमने कल शास्त्र जी पढ़ा था उसको ही आगे हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। भी अच्छा, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बिल्कुल वही पूछने वाला था, स्पीड हाँ। फास्ट तो नहीं, हाँ बोलिए। अ, अभी मैंने सुना है कि जो बौद्ध धर्म है ना, वो भी ऐसा मानता है कि जो अवस्था गई उसका नाश हो गया, और जो भी नया है वो उत्पन्न, मतलब जो है वो अभी है, वही है। वो ऐसा ही मानता है, ना बुद्ध को मानता है ना भविष्य को मानता है। तो जी। वो, और इसमें क्या फर्क रहा है, क्योंकि वो भी मानता है कि जो बालपन गया तो वो तो गया, जो अपने भी हाँ बोलते हैं कि जो उसका अभाव हो गया। तो जी जी जी। ये दोनों मान्यता में क्या फर्क रहता है? हाँ मैं बताता हूँ जी। बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है क्षणिकवाद। बौद्धों को क्षणिकवादी भी कहते हैं। उनका एक सिद्धांत है क्षणिकवाद। इसका मतलब क्या होता है, नम्रता जी, कि हर क्षण वस्तु खत्म हो रही है और हर क्षण वस्तु नई बन रही है। कि अभी आप जो मुझे देख रहे हैं ना, एक सेकंड पहले उसका नाश हो गया, अब दूसरा आया है। यही सेम बात जैन धर्म में भी की है। अब यहाँ फर्क क्या है कि बौद्धों ने सिर्फ क्षणिकवाद माना है, परंतु जैन धर्म ने अनित्यता के साथ नित्यता भी मानी है। कल जब हमने अभाव पढ़ना शुरू किया, तो उस अभाव पढ़ने से पहले मैंने आपको स्वभाव बताया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है कि पर्याय हमेशा क्षणिक ही रहेगी, लेकिन द्रव्य हमेशा नित्य रहेगा। बौद्धों में सिर्फ क्षणिक माना जाता है, नित्य नहीं कहा जाता। वो लोग सिर्फ एक चीज है संस्कार, उसको ही नित्य मानते हैं। उसे भी नित्य नहीं मानते, पर कांस्टेंट, थोड़ा सा आगे चलकर वह भी नष्ट हो जाएगा ऐसा मानते हैं। पर तो वह फिर भी, बौद्ध हाँ धर्म में, बौद्ध धर्म के हिसाब से अगर किसी को मार दिया तो वो गुनाह नहीं हुआ ना? हाँ क्योंकि हाँ वो तो जब मरा तो वो उसका तो नाश ही हो गया है। ऐसे भी नाश हो गया, और किसी ने मार दिया तो कोई गुनाह नहीं हुआ, तो फिर ऐसा हुआ ना? हाँ, ऐसे ही हम बौद्धों का खंडन करते हैं। जैसे मैंने आपको पैसे उधार दिए, तो वो कहने लगे अरे मुझे थोड़ी दिए थे, जिसको दिए थे वो तो, उसका तो नाश हो गया एक सेकंड पहले। इस हिसाब से हम उनका, बौद्धों का खंडन करते हैं। और ये जो हम जिस ग्रंथ से हम ये सब बात कर रहे हैं, आत्ममीमांसा, उसमें भी बौद्धों का बहुत अच्छे से खंडन किया गया है। वो भी पढ़नीय है। आप सब उसका भी कभी आपको समय मिले तो पढ़िएगा। अब यहाँ हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, आज का जो मैं और आपको थोड़ा लेना चाहता हूँ। हमने लाइफ बेस्ड, तो उसके क्या यूजेस है वो तो मैंने आपको थोड़े बताए। अब आप यहाँ पे जो आध्यात्मिक इसके थोड़े यूजेस है वो भी देखिए आप लोग। यहाँ से इन चार प्रकार के भावों को समझने से क्या लाभ है, ठीक है? तो देखो क्या लिखा है। अनादि से मिथ्यात्व आदि महापाप करने वाला आत्मा, देखना, भूतकाल की बात है, अनादि यानी पास्ट, अनंत यानी फ्यूचर, ठीक है? पास्ट में मिथ्यात्व, पाप करने वाला आत्मा यानी मैं, पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सकता है। आप सब एक चीज ध्यान रखिए, हमारा सबका भूतकाल
सेम है। जब उत्तम मार्दव की बात आती है, जब मान खत्म करने की बात आती है, तब मैं ये बात हमेशा कहता हूं, मान मत करो, क्योंकि हम सबका भूतकाल सेम है। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो हमने धारण नहीं की, ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने नहीं किया, ऐसा कोई भी निंदनीय जगह नहीं है जहां हम नहीं गए, तो मान किस बात का। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, आपने ऐसे पाप किए हैं कि आप 7वें नरक तक गए हो, पर परेशान मत हो। क्यों परेशान मत हो? पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव हो सकता है। वही बात मैत्री दीदी जो आपका उदाहरण दिया था, अगर किसी ने पास में अगर चोरी करी थी, तो वर्तमान में अगर वो पुरुषार्थ करे तो वो नेता बन सकता है। अरे तो वो अच्छा आदमी बन सकता है। इस प्रकार से प्राग भाव को समझना है। अब अगर हम थोड़ा जैनिज्म मुझे इसलिए थोड़ा और अच्छा लगता है कि इसमें नेपोटिज्म नहीं है। मुझे नेपोटिज्म थोड़ा कम पसंद है। जैसे अगर मूवीज में एक्टर का बेटा को प्रेफर करते हैं आगे, उस हिसाब से मुझे ये कम पसंद है। अब देखना, आदिनाथ भगवान की फैमिली है, उसमें उनका बेटा भरत, उनका एक और बेटा बाहुबली, और एक चक्रवर्ती है, एक कामदेव है, उनका एक और बेटा जो गणधर बनेगा उनका। इतनी शानदार उनकी फैमिली पूरी कुलकर से चलती हुई आ रही है। अब कितनी बढ़िया फैमिली, और इसी फैमिली में एक और व्यक्ति का जन्म हुआ, किसका? मारीच का, है ना। अब वह मारीच, उसने कितने पाप किए? 363 मत चालू किए, जो 363 ऐसे हो सकते हैं जो वर्तमान में भी अभी आप देख रहे हो, उनमें भी हो, वो ही हो। कितना मिथ्यात्व उन्होंने फैलाया। अब वह मारीच को देखकर, वह मारीच की आत्मा और महावीर भगवान की आत्मा सेम है कि अलग अलग है? बिल्कुल सेम है। अब लाइफ के कॉन्सेप्ट में आओ। आज आपको किसी ने चाटा मारा, और 3 साल पहले वो व्यक्ति, वो दोनों सेम है कि नहीं है? आत्मा उनकी सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो आपने महावीर भगवान को तो माफ कर दिया, लेकिन आपके साथ जिसने बुरा किया, आपने उसको माफ क्यों नहीं किया? मैत्री दीदी, क्यों? क्योंकि हम अभाव नहीं समझते। अगर कोई जीव पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में अपने सारे पापों का नाश करके सम्यक्तवादी धर्म दशा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। अतः प्राग भाव समझने से, देखो, क्या क्या टेंशन चली गई आप लोगों की। मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तिर सकता हूं, आदि हीन भावना निकल जाती है। बहुत परेशान है लोग, मतलब अलग से मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाना पड़ता है ये मोटिवेट करने के लिए कि सुसाइड मत करो। क्यों? जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ पास्ट में मिस्टेक कर दी थी, और इस कारण से वो इतने परेशान हो जाते हैं, अपना इमोशनल बैलेंस तोड़ देते हैं, अपना मेंटल बैलेंस तोड़ देते हैं, और एंड में जाके कुछ नहीं सोचते और मनुष्य भाव बर्बाद करके सुसाइड कर लेते हैं। होता है। और और मैं आपकी लाइफ में आता हूँ मंग भैया, आप मान लो सुबह सुबह उठे, और वर्क पे जाने से पहले निशी दीदी के साथ थोड़ा वाद विवाद हो गया, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गई। उस दिन काम कैसा होता है? मन लगता है कि नहीं? बार बार हर थोड़ी देर में ध्यान आता है कि नहीं, कि लड़ाई हो गई, ऐसे ही करती है, ये वो जो भी थॉट्स है।
हम सब भी देखे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और हमारा पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। किस कारण से? हम अभाव नहीं समझते। अगर हम उस समय ये सोचे कि जब लड़ाई हुई थी तब क्रोध कषाय का अति तीव्र उद्वेग था, अति हावी हो गई थी, इस कारण से वह क्रोध आया, परंतु अब नहीं हो। अब हमें सुधरना चाहिए, अब हमें नया कुछ देखना चाहिए। जब तक ये थॉट्स नहीं आएंगे तब तक हम ये कषायों का अभाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब हम समझ रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा प्राग भाव आपसे पूछते हैं कि आपने कब अभाव को नहीं समझा, और जिस कारण से आपको कहीं ना कुछ कठिनाई आई। जैसे मैंने एक एग्जांपल यही दिया कि लड़ाई हुई और इस कारण से पूरा दिन मैंने अपना वेस्ट कर लिया। अगर मैं अभाव समझ लेता तो मेरा पूरा दिन ऐसे खराब ना होता। या मैंने किसी को जज किया उसके भूतकाल को देखकर कि भूतकाल में वो ऐसा था। बिल्कुल आपके रियल लाइफ के बोलने हैं, कोई आपको बनाना नहीं है। हो तो आप बोलिए, थोड़ा सा आप लोग भी टाइम लीजिए, 1-2 मिनट सोचिए आप लोग। और अगर रेडी हो जाए तो हैंड रेस करना आप लोग। जैसे किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, तो पूरे दिन हम सोचते हैं कि शाम को मैं उसको कॉल करूंगा, ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा। और मीनवाइल ऐसा होता है कि वो सॉरी बोल देता है और सॉल्व हो जाता है। तो पूरा दिन तो बिगड़ता है। तो वो पर्याय, तो वो चली गई, तो भी हमने उसके पीछे दिमाग लगाया पूरे दिन, और जो होना था वो तो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। राइट, बिल्कुल सही। है हम्म। ना? ये अभाव का कॉन्सेप्ट है कि हम जो चीज लेके बैठे हैं उसका तभी अभाव हो चुका है, लेकिन हम ही अपने माइंड में उसको खींच रहे हैं। इसलिए ये अभाव। और अच्छा, अब देखना, दो दोस्त आपने जो उदाहरण दिया, मान लो आप और आपके फ्रेंड, आप क्या सोच रहे हो कि शाम को मैं उसको ऐसी ऐसी बातें ताने में बोलूंगा, मैं उसके साथ ऐसे लड़ूंगा। और दूसरी तरफ आपका दोस्त क्या सोच रहा है? अरे नहीं, मैंने उसके साथ गलत किया, सॉरी बोला ना उसने, तो कुछ सोच के ही बोला होगा। अब बताओ, दोनों में कौन सबसे ज्यादा कषाय कर रहा है? मैं ज्यादा कशाई कर रहा हूँ। अब आपको क्या लग रहा है कि आप ज्यादा कषाय कर रहे हो, आप द्वेष रूप कषाय कर रहे हो, पर साथ साथ आपके वो फ्रेंड भी कषाय कर रहे हैं, ऐसा। राग रूप कषाय। देखिए, हमें कषाय सुनकर कैसा लगता है कि हेट्रेड होगा, सिर्फ क्रोध जैसा होगा कषाय, परंतु राग भी कषाय है। किसी के लिए अति तीव्र प्रसन्नता, खुशी या प्रेम भाव भी होना, वह भी कषाय है, वह भी कषाय रूप ही है। वो तो क्षमा भाव भी हो सकता है ना उनकी तरफ से। जी, अगर सम्यक्त्व के साथ होगा, सम्यक दर्शन के साथ होगा ऐसा, तो वह क्षमा रूप ही होगा। लेकिन अब ये लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने वाला जो भाव होता है वह राग रूप ही होता है। इसलिए उसे भी मैं कषाय में ही गर्भित करूंगा, क्योंकि अभी हम लौकिक थोड़ी बात कर रहे हैं। इसलिए मेन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जिस जैसे उमंग भैया ने सुबह की लड़ाई को शाम तक खींचा अपने माइंड में, वैसे ही उस फ्रेंड ने भी सुबह की लड़ाई को शाम तक खींचा, पर थोड़ा पॉजिटिव वे में, आपकी लैंग्वेज में थोड़ा पॉजिटिवली। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसका अभाव होना चाहिए, इसका इसको लेट इट भी करना चाहिए, दिस टू शैल पास। अगर आपने समय रैना का लेटेस्ट पॉडकास्ट देखा हो तो आपको उसने भी स्टोरी सुनाई थी इस चीज की। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीतना है, ये सिर्फ हम ही नहीं मानते,
पॉजिटिवली मैं कहूं तो सब लोग मानते हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। और उमंग भैया ने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। आप लोग अपनी लाइफ का और बताइए कि आपने कब किसी को जज किया, या किसी के साथ ऐसा झगड़ा, या किसी के, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले कोई बहुत अच्छा लगता था, मान लो कोई दुकान पे लड़का रखा, हेल्पर रखा, बहुत अच्छा था, एक दो महीना बहुत अच्छा उसने काम किया, और 2 महीने बाद चोरी करके भाग गया। तो हर तरह के यहाँ उदाहरण बन सकते हैं। और हाँ। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ। जब डे स्टार्ट होता है तो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, और पूरा दिन उसके लिए ट्राई करते हैं। और फिर नहीं होता तो फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो हमने वो नहीं समझा कि मैं अगले दिन भी वो कर सकती हूँ, यानी प्रध्वंस भाव नहीं समझा हाँ, कि वो अभी भी प्रध्वंसा भाव करने का का। टाइम है। हाँ हाँ हाँ। जी, प्रध्वंसा भाव के लिए सही उदाहरण है। लेकिन मैं अभी थोड़ा प्राग भाव को ज्यादा आपको लेना ओके। चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो मेन ज्यादा कषाय होती है ना, वो प्राग भाव से होती है अपने जीवन में। क्योंकि हम दूसरों का मान लो, पता नहीं हमारे यहाँ ही होता है या आप लोग यहाँ भी होता होगा, किसने 2 साल पहले एक किसी की शादी में किसी को ऐसा कहा था, इसलिए आज वो उनसे ऐसे बोल रही है। मतलब कितनी पुरानी पुरानी बातों को हम अभी तक दिल पे लगाए बैठे हैं, उसको आज कन्फेशन कर दो। दूसरी बात ये है कि हम हमेशा सोचते हैं कि अभाव किसका करना है, तो जो बुरा हुआ है उसी का अभाव होना है, ऐसे ही सोचते हैं। पर अच्छी बात का भी अभाव तो होना ही चाहिए ना। अभी मैं हाँ हाँ सोची हूँ कि मेरा बच्चा है, छोटा है, मुझे उसके साथ खेलने में मजा आता है, तो वो मेरा राग है, तो हाँ हाँ वो भी अभाव होना चाहिए। हाँ। पर आप अभी भी ऐसे। आप प्रध्वंसा भाव की बात कर रहे हो, आप फ्यूचर रिलेटेड आप उसका भाव की बात कर रहे हो, ओके। है ना? अब और थोड़ा प्राग भाव पास्ट में आओ पे। आप एक बार, और प्राग भाव पे थोड़ा ये, क्योंकि प्राग भाव बहुत वर्क करने की चीज है। मतलब इसमें हमको वही समझना है कि वो पुराना था तो वो छोड़ देना है, मतलब लेट गो करना है, हाँ, जिससे करेक्ट। कषाय उत्पन्न नहीं होगा। हाँ हाँ। ओके। ऐसा इसका जानने का लाभ यही है कि जो वर्तमान में आपको दिख रहा है ना, वैसा भूतकाल में नहीं था। वर्तमान में कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, हो सकता है भूतकाल में नेगेटिव हो। इस कारण से चांस दो उसको। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने कालिदास का नाम सुना है? कालिदास, आपने मैथिली सुना है? संस्कृत के सबसे महान लेखक है कालिदास। संस्कृत लैंग्वेज के सबसे महान लेखक। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, बहुत सुंदर काव्य है। तो उनकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी सुनाऊं। एक नगर की रानी थी, बहुत इंटेलिजेंट। मतलब उस रानी का स्वयंवर था, उसने रानी ने शर्त क्या रखी थी, निशी दीदी, जो मुझे वाद विवाद में हरा देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। उस रानी ने ये शर्त रखी। अब जो भी कोई उससे आता शादी करने के लिए, रानी उनको हरा दे और किसी से शादी ना कर पाए, इस चीज के वो घमंड में थी रानी। तो उसके मंत्रियों ने सोचा इसका घमंड उतारना पड़ेगा, और उन्होंने सोचा चलो ढूंढते हैं जगत में सबसे गधा आदमी कौन है। तो निकल गए सबसे गधे आदमी को ढूंढने, कि इसी से ही इस रानी की शादी कराएंगे तब इसको मजा आएगा। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने आप को उल्टा कुएं से लटकाया हुआ है। तो कहा ये है सबसे गधा, कि नहीं ये भी नहीं है सबसे गधा। ऐसे करके उन्होंने चार पांच ऑप्शन देखे। फिर उन्हें सबसे आखिरी में एक ऑप्शन मिला। एक व्यक्ति एक पेड़ की डाल पर बैठा है, और जिस डाल में बैठा है उसी को काट रहा था। तब सबने कहा इससे गधा आदमी कोई नहीं हो सकता, चलो कुछ ना कुछ करके इस गधे की शादी उस रानी से करवाते हैं। अब फिर उन्होंने थोड़ा चालबाजी करके रानी से उसकी शादी करवा दी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
लेकिन बाद में रानी को पता चल गया कि अब उसमें उस गधे को इंटेलिजेंट नहीं किया, बस चालबाजी शादी करा दी। रानी को जब बाद में पता चला, उसने उसका लड़के का अपमान करके नगर से निकाल दिया। अब वह लड़का जो गधा था, उसने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई की कि वो संस्कृत का महान लेखक कालिदास बन गया। अब ऐसी परिस्थिति में जो उसकी वर्तमान की कालिदास वाली इंटेलिजेंट पर्याय है, उस पर्याय का उसके भूतकाल में अभाव था कि नहीं था? कि अभाव था। परंतु वर्तमान में वह उसने पुरुषार्थ किया, तो पुरानी पर्याय का उसने बदलाव कर दिया। वैसे ही अगर हम पुरुषार्थ करें, तो भूतकाल वाली अपने मिथ्यात्व की पर्याय का वर्तमान में हम नाश कर सकते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हो भैया? हाँ, वो पर्याय तो पलट ही गई ना, तो वो तो अब ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें पुरुषार्थ करने की जरूरत कहाँ है? देखिए, पर्याय का अभाव हर समय होता है, लेकिन पर्याय का जो पलटना है, जो उसका ओपोजिट होना है, उसके लिए तो पुरुषार्थ लगता ही है। अ, जैसे मिथ्यात 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 ऐसे पर्याय चल रही है हर सेकंड। लेकिन यदि आपको मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्त्व करना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अब और देखो, जैसे कोई कंगन था, उस कंगन में सोने की पर्याय निरंतर चल रही है, पर अगर उस कंगन को चूड़ी कुछ और चेंज करना है, बाली बनाना है, तो उसके लिए तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर शेप देनी पड़ेगी। हर समय वाली पर्याय तो निरंतर चेंज हो ही रही है, लेकिन यदि पुरुषार्थ किया जाए, तो उसका नेचर भी पलटा जा सकता है। इस अपेक्षा यहां बात है, तो भाव को नहीं बदलना, पर्याय जो निरंतर बदल रही है, उसमें हमारा फिजिकल पुरुषार्थ होता हुआ हमें नहीं दिखता, नहीं होता। परंतु अगर हमें उस पर्याय में ड्रास्टिक चेंज करना है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, है ना? अच्छा, मैत्री दीदी, जो बेबी है आपका, जब वो पैदा हुआ था, तब से लेकर अब तक साइज में चेंज आया कि नहीं आया? आया? ठीक है, पक्का आया। अच्छा, अब जो 5 मिनट पहले था बेबी, और अब जो 5 मिनट अब है, क्या उसके साइज में फर्क फर्क आया कुछ? नहीं आया। अब बताओ उमंग भैया, पर्याय कब पलटी? हर क्षण पलट ही रही है। हर क्षण पर्याय पलट ही रही है, हम्म। परंतु अगर हमें विजिबल चेंज देखना है जो हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए टाइम भी लगेगा, पुरुषार्थ भी लगेगा। जो हम्म। बेबी बॉर्न हुआ और अब तक में उसको खाना खिलाया, उसकी टेक केयर किया, सब चीज में। लेकिन ये जो निरंतर पर्याय चेंज हो रही है, जो 5 मिनट पहले थे और 5 मिनट अब है, उसमें जो पर्याय चेंज हुई, उसमें हमें पुरुषार्थ नहीं दिखता अपना, उसमें हमें नहीं लगता कि हमने कुछ किया है। और यहाँ पर पर्याय का ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हमें लगता ही नहीं अभाव हुआ है ना? आ रही है आपको और बात समझ में? हैवी तो नहीं हो रहा? नहीं। तो भैया ऐसा हुआ ना कि पर्याय अपना काम कर रही है, जो एक समय पहले था और एक समय बाद है, तो वो तो जैसा होना था वैसा ही हो रहा है। जी, अपने अपना ये जो पुरुषार्थ की बात है, तो अब हम तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे फिजिकली हमने देखा कि कंगन से बाली हो गई, वो ठीक है। लेकिन जो जो अपना ये रूटीन में देख रहे हैं ना, तो अपन कुछ पुरुषार्थ तो मुझे लग रहा है कि इसमें करना है कि वो क्षण में कषाय भाव ना लाए, और साक्षी भाव से जो परिवर्तित हो रही है उसको देखा करे। वो ही पुरुषार्थ हो गया ना, क्योंकि हम तो कोई भी पर्याय चेंज कर नहीं सकते, एक से इधर से उधर नहीं कर सकते। तो हम हमारे हाथ में तो ऐसा कुछ है नहीं कि किसी को चेंज कर सके, उसका पुरुषार्थ करे। तो जी हाँ, पुरुषार्थ की कसाई नहीं करना है, वही पुरुषार्थ हो गया ना। हाँ जी, आपने ना बिल्कुल ऐसे द्रव्य अपेक्षा आपने बिल्कुल बात कही,
पर जब मैं आपको आपके लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आप डेली में आप अपने वर्क कर रहे हो, डेली में जो आप लोग कशाय कर रहे हो, तो उसमें पुरुषार्थ डिफरेंट तरीके का कहा जाएगा। उदाहरण की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं। देखो, वास्तव में पर्याय जो चेंज होगी उसमें हमारा पुरुषार्थ कभी लगेगा ही नहीं। जो वास्तविक द्रव्य की बात है कि भाई जीव द्रव्य का पुरुषार्थ हमेशा ज्ञान है, तो उसकी जो पर्याय होगी हमेशा ज्ञान रूप ही होगी। तो मैं उसमें कोई फिजिकल पुरुषार्थ करूं या ना करूं, ज्ञान हमेशा अपनी पर्याय चेंज करेगा। पर जब अब मैं आपसे क्रिया रूप बात कर रहा हूं ना, क्रिया करने वाली बात की, जैसे मैंने फोन उठाया, फिर मैंने नंबर टाइप किया, फिर उसने फोन उठाया, फिर मैंने उसको बोला सॉरी, ये जो पुरुषार्थ है, यहां हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। कई बार ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय में वो ही होना था। आप हाँ। सामने वाले को भी चेंज नहीं कर सकते कि वो कब सॉरी बोलेगा। और अपना भी कई बार मन में होता है कि हम सॉरी बोले, लेकिन बोला नहीं जा सकता। मतलब उस समय वो काम उस पर्याय में होना था, वही होगा। वही अब होगा। अपना बोलने की भाषा, अपनी भाषा वर्गना पे भी अपना कंट्रोल नहीं है कि कब क्या बोले। मन में तो है कि बोल दे, लेकिन बोला नहीं जा सकता। तो वो भी तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो आप ना वही ऐसे दो तीन सिद्धांतों को मिक्स कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। प्रैक्टिकल में भी हाँ। भैया, प्रैक्टिकल में भी हाँ। ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ काम करना है, फिक्स है कि हमें ये करना है, लेकिन हम्म। वो समय में होना या नहीं होना, वो भी अपने को जैसे बोल सकते हैं तत्समय की योग्यता से होगा, वो होगा। आप क्या कर सकते हो, पर्याय में भी वही कुछ, प्रैक्टिकली पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकते अपन। आप मतलब वही सम्यक मिथ्या जो दर्शन से हमने। सम्यक दर्शन होने में भी यही है कि साक्षी भाव रखना है। तो उस जिस समय में जो होगा वो होगा, इसमें भी कुछ पुरुषार्थ, मतलब जितना मुझे पता है कि एक हाँ। हाँ समय की पर्याय में अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो करने की बात है, वहां पे तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जी। पुरुषार्थ तो ये हुआ कि कषाय नहीं करना है, और जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखा करें। हाँ, यही तो मेन पुरुषार्थ हुआ। अब जो आपने बात करी ना, वो आपने 5 समवाय जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, और जो क्रमबद्ध पर्याय आपने सुना हो, उन सबको हाँ, मिक्स करके बात की है। देखो, जो क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है वो होना है, बिल्कुल फिक्स है। अब उस क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा भी लिखा है कि ये काम ऐसे होगा, हाँ, कि इसके द्वारा होगा। उस क्रमबद्ध पर्याय में ये भी फिक्स है कि कब वह व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, यह भी फिक्स है कब हाँ, वह व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ। तो जिस समय उसका पुरुषार्थ करने वाला टाइम आएगा, उस समय वो पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और जिस समय वह पुरुषार्थ नहीं करने वाला टाइम आएगा, तो हो सकता है ना उस समय अपना मन तो शांत रखे, है ना? वही। तो यहाँ जो मैं आपको बात कर रहा हूं अभाव रूप, ये आपका जब तक माइंड आपका क्लियर नहीं होगा, जब तक आप अपने कषाय कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप क्रिया हाँ, में भी कैसे वही। करोगे ना? मेन मेन तो वही है कि हाँ। कषाय कंट्रोल होना चाहिए। कुछ हाँ। भी हाँ। कर सके या नहीं कर सके, जो भी हो रहा बिल्कुल। है उसमें कषाय नहीं लगाना है, कषाय नहीं आना चाहिए। अब वो कैसे मेन जाएगी? तो जब जो आप जो ये जो अभाव भी का। हो रहा है उसको होने दो। आप हाँ। अपना उपयोग मत लगाओ उसमें, पर्याय में उपयोग मत लगाओ। अभी जो वो चेंजेबल ही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो अपना उपयोग उसमें मत लगाओ। वो जी जो हो जी। रहा है उसको देखा करो, कषाय नहीं होगी। तो यही तो बिल्कुल। पुरुषार्थ हो गया। हाँ, ये इस रूप यह भी पुरुषार्थ हुआ। क्रिया रूप करना है तो क्रिया रूप पुरुषार्थ, हर तरीके का पुरुषार्थ वहां रहता है। देखो, अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है ना, छोटे से बड़ा, तो पिता उसको अलग तरीके से पालन पोषण करते हैं, और माता उसको अलग तरीके से पालन पोषण करते हैं। और दोनों का पालन पोषण करना जरूरी है। जो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो ऐसा नहीं कहेंगे उसको मम्मी ने पाला है, ऐसा नहीं कहेंगे उसको पापा ने पाला है, वो दोनों के द्वारा ही बड़ा हुआ जाएगा। तो जो हम मैं पुरुषार्थ की और कषाय भाव करने की बात है, वो मन से भी करनी है, वचन से भी करनी है, काया से भी करनी है। इसलिए हम ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ रहे हैं, डिफरेंट एंगल से हम इस चीज को समझ रहे हैं। और नम्रता जी, कषाय का अभाव होना होता तो 1 साल पहले वाली क्लासेस में ही हो जाता। लेकिन
उन क्लासेस में नहीं हुआ, इसलिए दोबारा से चार अभाव के कॉन्सेप्ट से हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि इन कषायों का हम अभाव करें। तो इस प्रकार प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट। अभी भी सबने कुछ कहा नहीं, आपके उदाहरण आपकी लाइफ के नहीं दिए। निशी दीदी, आप कुछ बोलो। आपको क्या समझ आ रहा है? आप किसी कुछ पास्ट की बात को आप अभी कुछ कन्फेस करना चाहो? अभी तो ऐसा नहीं है, सोच के बताती हूँ थोड़ा। ठीक है, आप सोचिए आप। और हाँ, जी आप बताएंगे आप कुछ? चेतना जी आप। मम्मी माइक अनम्यूट करो करते। हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा। जैसे मैंने पूर्व पर्याय में चाय पिया और वर्तमान में उसकी ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं फ्रेश हो गई। सब ऐसी नहीं ठीक है, ये तो उदाहरण हुआ, लेकिन मैं कषाय रूप कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने पास्ट में कुछ किया, उससे आपको प्रसन्नता हुई या दुखी हुए, पर अब चेंज हो गया, अब मामला अब उल्टा हो गया बिल्कुल। हाँ, वैसा वो उमंग ने बताया, वैसा ही कई बार ऐसा हो जाता है कि इनसे कुछ बात हो गई हो सुबह और फिर वो बोले कि शाम को आए तब तक का वातावरण अपन दिन भर जो सोचते हैं वो रात को नहीं रहता वैसा। नहीं वो रहता काम करके वैसा। आए तो वापस से फ्रेश हो गए सब, वापस से ऐसा हो जाता हाँ है। यानी अच्छा। पूर्व पर्याय का तो अभाव हो ही गया है वहां पे। हो ही गया, हो ही गया, बिल्कुल हो गया। यानी सोचने में अपना पूरा पैसा चला जाता है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, जी। और अब अगर मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, और आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, एक हफ्ते पहले से पूरा प्लान हो रहा हो कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये सब करेंगे वो सब करेंगे, और आप वो कर भी लो, तो आप कभी कभी नोटिस करोगे कि जाने से पहले जितनी एक्साइटमेंट थी, उतना मजा घूमने में तो आया ही नहीं। और दूसरी तरफ कभी कोई ऐसे कुछ खास प्लान ना हो, कुछ किया ना हो, तुरंत फोन आए कि चलो चलो घूमने चल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ, और तब आप देखो कि बहुत ज्यादा मजा आता है एकदम से। होता है। अब यहां लगाओ वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। वर्तमान में बहुत एक्साइटेड थे, बहुत सब कुछ प्लान किया, सब कुछ ऐसा करना है वैसा करना है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, पर जब एक्चुअली वो किया तब उतना मजा आया नहीं। अब श्रद्धा जी ने एक उदाहरण दिया था स्टार्टिंग में कि पर्स चोरी हो गया। अब देखो यहाँ पे कैसे, जब पर्स चोरी हुआ था, अब उस पर्स चोरी होने के समय में कितना दुखी हुए होंगे कि भाई इतनी मेहनत से वो जो पैसे इकट्ठे किए थे वो, अब तो पर्स चोरी हो जाए तो आईडीज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और मेरा मेट्रो कार्ड, वो सब रखा रहता है पर्स में, वो सब दोबारा बनवाना पड़ेगा। अब कितने दुखी हुए थे। अब जैसे ही वो पर्स शाम को मिल गया, तो जो दुखी वाली पर्याय थी उसका क्या हो गया? अभाव हो गया। अच्छा, और मैं अब को लेता हूँ और कॉन्सेप्ट लेता मतलब हूँ। इतना उसके बारे में सोचना सोचना ही नहीं चाहिए था अपने को। करेक्ट। मेन बात यहाँ पर वही है, कषाय जो हम दुखी होकर कषाय करते हैं ना, तो वो नहीं करनी है हमें, अभाव एक को एग्जाम समझकर। जी बोलो। एक एग्जांपल दूं। मेरा हाँ जो हाँ पास्ट बिल्कुल। में हाँ 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 नम्रता बिल्कुल। जब गब्बी को ये चैतन वहां पर रखा था, क्या नाम, शाश्वत धाम में रखा था। हाँ तब लब्धि बहुत रोती थी स्टार्टिंग में, और ठीक है। मिलना बहुत कम होता था, तो तब मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैंने बोलना भी नम्रता दी से बंद कर दिया था कि मैं बात नहीं ठीक है। करूंगी, तो उसे वापस लेके आ जा। अच्छा। तो उस समय बहुत कशाई हुई थी कि ऐसा क्यों किया। और फिर ठीक है। थोड़े साल बाद देखा तो उसमें बहुत सारा चेंज दिखा कि हाँ, हम्म। वो वहां से आई तो बहुत अच्छा चेंज हुआ। तो वो जो पास्ट में कशाई की थी वो नहीं करनी चाहिए थी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और ये तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ एग्जाम्पल तो,
जब मुझे जयपुर भेजा, तब फैमिली में बहुत हुआ कि क्यों भेज रहे हो, क्या है, क्या करेगा लड़का भेज के, शास्त्री बनकर क्या करेगा। होता है कि एक तो फैमिली से अलग जाना, और ऑर्थोडॉक्स फैमिली में वैसे ही नहीं भेजते घर से बाहर। और अब जब वो देखते हैं तो थोड़े बहुत खुश हैं कि ठीक है, अच्छा किया। और फिर और मुझसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे को भी भेज दो, कुछ नहीं करता और परेशान और करता है, इसको भी भिजवा दो। एक ही क्रिया पहले तो बुरी लग रही थी, अब वही अब अच्छी लग रही है। ये सब भी क्यों? क्योंकि प्राग भाव ये दुनिया चला रहा है। प्रतिबंसा भाव, अगर प्राग भाव ये सब हम ना समझे तो ये सब दिक्कत आएगी बहुत। आप समझो, कोई भी कभी भी दुश्मन बन जाए, कोई भी कभी भी दोस्त बन जाए, ये सब प्राग भाव और प्रतिबंसा भाव को समझकर हम अपने कषाय कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए प्राग भाव प्रतिबंसा भाव पढ़ना भैया ये जो चाहिए। ट्रेडिंग वगैरह सब करते हैं, जो क्या चीज? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। तो वो भी तो प्रबल स्वभाव ही है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अभी से उसमें वो जो भी इन्वेस्ट करते हैं वगैरह, तो वो प्रबल स्वभाव में ही आ गया है ना। क्या बोले बताओ भैया, किसमें आया वो? नहीं, वो बता, ये प्राग भाव का तो ठीक है जो हमने ये सारा देखा, लेकिन कई बार अपना उपयोग, मैक्सिमम उपयोग फ्यूचर प्लानिंग में लगा देते हैं, जिसका पता ही नहीं है कि फ्यूचर कैसा होगा। कैसा होगा? इसका उत्तर, भैया म्यूट करो आप। नहीं हाँ। नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, आपको ही है एक प्रश्न। अब ये कैसे, इसको प्रतिबंध भाव में आप इसको कैसे लगाओगे? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रघुवंश भाव नहीं बोल सकते, बट बोल भी सकते हैं ऐसे। मतलब ऐसे इन डिटेल में अगर सोचने जाओ तो वही है कि हम फ्यूचर ही देखते हैं कि भाई फ्यूचर में ये होगा वो होगा, जो कि होना होगा वही होने वाला है। तो उसमें इतना दिमाग लगाने का कोई वो मतलब ही नहीं है। बात यहाँ पे क्या है, वर्तमान का अभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभाव हो रहा है। हो रहा है। तो हम्म। हम उस वर्तमान को लेकर अगर हम परेशान होते रहे, अच्छा, जो मैंने रील्स में काफी देखा और समझा, मान लो आपने कुछ खरीदा अभी, और आपको पता है कि ये ऊपर जाने वाला है, मान लो प्रॉफिट में होने वाला है, पर अगले 1 मिनट में वो नीचे जाया जा रहा है। तो पता है, ऐसे में दो व्यक्ति होते हैं, या तो वो नीचे जाने वाले में दुखी हो जाए, और दूसरे जिन्हें पहले ही श्योरिटी के नीचे अभी तो जा रहा है, लेकिन बाद में ऊपर जाएगा, तो वो दुखी नहीं होते। हम्म। क्यों? क्योंकि वो जो अभी की वर्तमान की नीचे जाने वाली पर्याय है, उन्हें पता है इसका अभाव होगा, तो वो दुखी नहीं है। करेक्ट। ऐसे ही समझिए, है ना? उमंग भैया बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अब आप समझिए, अभी की अगर वर्तमान की परिस्थिति कुछ लॉस में है, किसी और चीज में आप परेशान हैं या बहुत दुखी हैं, तो आप ये मत समझिए कि ऐसे ही चलता रहेगा। वह, आप यदि पुरुषार्थ करें, आप यदि सही निर्णय ले, आप यदि अपना मन शांत करें, तो वो जैसा योग्य होना होगा वैसा ही होगा। बदल भी सकता है, हाँ। यहाँ पर वो बातें हैं। बहुत अच्छा आप लोग, श्रद्धा जी, आप बहुत देर से ऑफ है। आप आपको आ रहा है समझ में? आप कुछ उदाहरण या कुछ हाँ, समझ में आ बोलेंगे? रहा है आप भैया जी। आप एक्चुअली में बोलेंगे कोई हमारे यहाँ उदाहरण? पे जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ और लाइट चली गई, तो उसकी अरे, वजह से मेरा वीडियो ऑफ है। चलो अब इसी कोई उदाहरण को आप बताओ, ये कौन सा भाव हुआ? हाँ, मतलब, बता रहे हो आप, ये जो आपका लाइट चली गई ना, तो हाँ, इसको, ये प्राग भाव हुआ, प्रध्वंस भाव हुआ, इसको कैसे आप बोलोगे आप अभाव में? हम्म, क्लास जब स्टार्ट हुई थी हमारी, हाँ। उस टाइम पे जो पर्याय थी हाँ। उसका, अ, अभी जो लाइट चली गई उसके बाद में जो अभाव हुआ वो हाँ। प्रध्वंसा भाव। नहीं, आपने भूतकाल नहीं, हाँ, में। जो लाइट चली, क्लास
स्टार्ट किया था और उस टाइम पे जो लाइट थी वो टाइम की पर्याय, उसमें लाइट चली गई वो टाइम की पर्याय का अभाव, तो प्राग हाँ, भाव। वो प्राग भाव, बिल्कुल सही। हाँ। हाँ हाँ हाँ, अब सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आ रहा है आपको समझ में, मतलब ऐसे ही ये सिचुएशंस को आप अपने लाइफ में लगाओ, तभी हमें ये थ्योरी तो प्राग भाव, ये चारों अभाव, चार अभी तो हमने दो ही किए, चारों ही एक दिन का ही काम है, एक घंटे का ही काम है, अगर थ्योरी समझे हम, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि आप ये प्रिंसिपल को, इन सबको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो आपका कल का होमवर्क होगा कि किस अभाव को, इन दोनों अभाव को ना मानकर आपने कषाय कैसे करी, कौन सी कषाय करी, क्रोध, मान, माया, लोभ या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन नौ में से आपको कोई भी तीन उदाहरण ऐसे आपको लिख कर लाने हैं। ठीक है, लिखकर या तो मुझे भेज दीजिए, मैंने सब पढ़े आपके, बस वो गुजराती वाले मुझे समझ नहीं आए, बाकी हिंदी इंग्लिश आप भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम यहाँ पे पूछेंगे भी। दोबारा एक बार होमवर्क रिपीट करता हूँ। अभाव को, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव को ना समझकर आपने कौन सी कषाय और कौन से पाप किए, रियल बताने हैं। और किसी को अगर ग्रुप पे ना भेजने हो अपने पाप, तो वो मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं, तो हम उनके पापों को सामूहिक में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एक तरह से इसको अपना कन्फेशन रूम समझिए। क्योंकि पाप को मिटाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये मानना कि पाप किया है। गलती मिटानी है तो पहले मानो गलती की है, वही हमें सबसे पहले हमें वो करना है। और आज की क्लास में किसी को कोई प्रश्न हम नहीं? लोग जो मेडिसिन लेते हैं वो भी प्रध्वंसा भाव में ही आएगा ना? आप उदाहरण बोलिए पूरा, कैसे? मैंने, मेरे पास सर दुख रहा है तो मैंने मेडिसिन ली, तो इसी हिसाब से ली कि फ्यूचर में मुझे अच्छा हो जाएगा। हाँ, वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव हो जाए, ये प्रध्वंसा अभाव। ठीक है, बिल्कुल प्रध्वंसा अभाव। अच्छा, प्रश्न नहीं है पक्का? प्रश्न कब नहीं होते? नम्रता जी आप ही बता दो, आपने कल भी कुछ एक बोला बार था। ये सारे एग्जांपल्स जैसे सोचने लगते हैं ना, तब हाँ। प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि अरे, ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था आज भी। प्रश्न कब नहीं होते? मैं दीदी आप ही बोलो। सब समझ में आ गया या तो फिर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो आप लोग कौन से वाले हैं, आप ये भी देखिए। नहीं नहीं, सब सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आ और रहा है। अपनी भूल भी पकड़ में आ रही है कि अपने हम्म। कैसे ये ना जानकर क्या क्या लाइफ में उथल पुथल कर रहे हैं, वो भूल भी समझ में आ रही है जैसे। बिल्कुल। बाकी स्पीड वाइज और समझने वाइज आप सबको ठीक बढ़िया लग रहा बढ़िया। है? ठीक है, हाँ जी। मिलते हैं कल। भैया एक एक बात मैं बता दूं। हाँ, बिल्कुल बताइए आप। जो स्तुति अपने अ, बोलते हैं ना कि आत्म हाँ, के अहित विषय कषाय, वो आप पूरी एक बार लिखा दीजिए और कल ये स्तुति मुंह पर कंठपाठ ले लीजिए हमारी, क्योंकि हम लोग अच्छा ना स्तुति वगैरह ऐसा इतना नहीं करते हैं, और ये स्तुति अच्छा बहुत अच्छी है। तो अच्छा, आप अच्छी थोड़ा लगी ये आपको? भी तो, नई नई स्तुति वगैरह कुछ आए, नई नई कोई ऐसा है तो हमें कंठपाठ के लिए भी आप ग्रुप में, ऐसे भी आज नहीं फिर भी कुछ ऐसा है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम कंठपाठ कर देंगे और वो बिल्कुल। देंगे। ठीक है तो वो ठीक है। अच्छा लगता है क्योंकि ये सारी नई नई स्तुतियां पता भी नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं होता है कुछ तो आपको पक्का भेजता हूँ, ये वाली तो आपको भेजता हूँ। हाँ। ठीक है। ये मेरा भी फेवरेट छंद है। वैसे तो एक पाठ का बहुत ही मिड में ही कहीं पे आते हैं ये वाला हाँ, स्टैंजा, लेकिन मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं इसको मंगलाचरण में लेता हूँ, इसलिए बहुत भेजता अच्छी है। हूँ। हाँ जी। हाँ, ठीक। जय हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र जय भैया। जिनेन्द्र सर।